वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। PSL 7 के एक और सनसनीखेज मुकाबले में आज कल पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। कराची की ये मुसलसल चौथी शिकस्त है और ये बात भी काफ़ी मुनफरिद है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मुसलसल 5वां मैच जीत लिया है, जो कि उससे पहले बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा था। इस मैच के हवाले से एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान। उनसे इस मैच के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब्दुर्रहमान, आपसे ही मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी। आज हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग करनी थी, शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन एंड पे ज़ज़ई और कामरान ने अच्छा खेल पेश किया। यही बात होती है कि जब दोनों बैट्समैन अच्छे प्रोफेशनल हो तो थोड़ा सा टाइम भी ले ले तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़ज़ई का फॉर्म में आना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप इस मैच में भी जल्दी आउट हो तो फिर आगे मैचों में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जैसा आज उन्होंने नॉक किया, उनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी वापस आया। नए बॉल पे अच्छे रन थे पेशावर के, लेकिन ये कि कामरान के जो नए बॉल थे ज़्यादा बॉल को फेस भी ज़ज़ई ने किया। कामरान ने मेरे ख्याल 9 के 10 बॉल खेले हुए थे तब, तो उसके बाद फिर कामरान ने थोड़ा चार्ज किया। लेकिन ये है कि कामरान के बाद फिर जब नंबर 3 पे हैदर आए तो फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। लेकिन ये है कि हैदर आहिस्ता आहिस्ता लगता है मुझे कि उनको 1 रन बनाने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज उनके पास बहुत है, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है उनकी, शॉट्स अच्छे भी हैं, पावरफुल हिट भी मार लेते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपको 1 रन बनाना आना चाहिए। सिंगल जब आप रोटेट करते हैं इससे बहुत प्रेशर ऑफ होता है, फिर आपको बाउंड्रीज भी मिलती है। अगर आप स्टेट में बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो आप ऐसे ही स्ट्रगल करेंगे। लेकिन शुएब मलिक आउटस्टैंडिंग, एक और मैच आपको आज उसने जितवाया। एक पहला गेम जिसमें उसने कैप्टनसी की, 50 बनाए, आपको गेम जितवाया, उसमें वो चेस कर रहे थे। आज उन्होंने फिर वही सेम सिचुएशन। शुएब मलिक तो फॉरएवर यंग है। एग्जैक्टली। और साथ साथ वो जवान होते जा रहे हैं। तकरीबन 20 ओवर उसने 18 या 14 ओवर खेले पिच पे आके तकरीबन, और उस पे रनिंग थी, उसका फिटनेस लेवल था। एग्जैक्टली। उसने स्ट्रोक्स भी खेले हैं, 3 रन भी बनाए हैं, 2 रन भी बनाए हैं। तो मींस कि वो अपनी गेम को, उसको पता है कि मैंने अपनी गेम को कैसे चलाना है। उन्होंने 30-32 बॉलों पे 50 रन किए। तो ये यंगस्टर क्यों ना उनसे सीखे। 2-3 इनिंग्सें हो गई ऐसे उसकी, हैदर अली की उनके साथ। उनको चाहिए कि उनको देखें, उनके तरीके देखें कि कैसे इनिंग्स डेवलप होती है। तो अगर वो बीच में अगर पार्ट अदा करेंगे ना सेम शुएब मलिक वाला, तो फिर पेशावर हर मैच में 200 कर सकती है। ये ऐसी टीम है कि इसके पास टिल आपके पास 7वें-8वें नंबर पर हुसैन तलत है, रदरफोर्ड है, फिर उसके बाद शुएब मलिक है, बेन कटिंग है। देखे कितनी लंबी बैटिंग है। वहाब खुद भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो इनकी बहुत लंबी डेथ है। लेकिन ये प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि बीच वाले ओवर कैसे खेलने हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने 170 172 भी डिफेंड किया, तो ये बड़ी अच्छी आपकी बॉलिंग के ऊपर। आज बॉलिंग अभी तो आप डिस्कस बैटिंग पे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बैटिंग जिस तरह की अभी उनकी स्ट्रॉन्ग है ना, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट 200 रन बना सकते। ठीक है उमर, क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं वापस आज जिस तरह का उन्होंने खेल पेश किया? अगर आज कंपेयर करें, दे वर द बेटर साइड ऑन पेपर। पेशावर जो है कंपैरेटिवली, जो कराची की बात करें, हमें पता है कराची जो है काफ़ी तितर-बितर प्लेयर भी हो गए हैं। उनकी जो पेशावर ऑन पेपर हम बात करें, प्लेयर बाय प्लेयर बात करें, तो दे आर बेटर साइड, और उनकी परफॉर्मेंस भी आज बेहतर थी। शुरू में लगा कि 20-18 रन शॉट हैं, शुरू में लगा भी, और कराची काफ़ी क्लोज लेके गई। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा पेशावर की बॉलिंग को। यंग लड़का उन्होंने आज खिलाया, मोहम्मद उमर को, उसने आके रिस्पॉन्ड किया। तो ओवरऑल आई थिंक जो शुएब मलिक की काफ़ी डिटेल में बात करके वो जो एक रिदम है पेशावर ज़ल्मी का, सिवाय टॉप ऑर्डर के, टॉप ऑर्डर अभी उस तरह फ्लैम्बोयंस तरीके से पावर नहीं कर पा रहा, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो सारा बोझ लेके बैठा हुआ है, प्रेशर को अब्जॉर्ब कर रहा है वो, और वो भी शुएब मलिक की वजह से। जिस दिन शुएब मलिक नहीं चलते तो आप देखेंगे फ्लक्चुएट करेगी पेशावर। आई थिंक जो पेशावर गेम हारी है वो शुएब मलिक के ना चलने की वजह से भी जो गेम दिखा रही है। पहले मैच में भी उन्होंने अच्छा कर दिया था, तो मैच जीत गए थे। तो वो सारा का सारा जो बर्डन है वो एंकर मिडिल पे आ रहा है, और मिडिल पे आप उनके पास लड़के भी काफ़ी बेहतर हैं। बट अगेन आपने देखा कि जो टेम्पो चेंज हुआ है, जो 5 मैचेस की आपने बात किया, पिछले 3-4 दिनों से ड्यू का फैक्टर बिल्कुल जीरो है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो एकदम हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि एकदम से टेम्पो क्यों चेंज हो गया है। लोग सवाल कर रहे होंगे, पहले जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। अब जो है उसकी रीज़न यही है कि ड्यू का फैक्टर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब बेहतर कंडीशन है दोनों टीमों के लिए। और जो टीम पहले खेलते हुए मैक्सिमम रन्स करेगी, 180-190 को टच करेगी, आई थिंक वो विनेबल टोटल होगा। तो आज लगा कि 20 रन कम है, लेकिन आई थिंक पेशावर ने उसकी जो कमी थी अपनी बॉलिंग से पूरी कर दी। ठीक है, शुएब मलिक की हम बात कर रहे थे, आज बड़ी शानदार इनिंग खेली है, बल्कि पिछले 2 मैचेस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आज उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, 5 चौके लगाए हैं और 52 रन्स बनाए हैं, और पेशावर को हेल्प किया मैच जीतने में।
अब्दुलरहमान, जैसे उमर ने भी कहा कि शुएब मलिक इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और यंगस्टर्स को उनसे सीखना पड़ेगा, जिस तरह से ही जस्ट टर्न 40 और लगता ही नहीं है, उनकी फिटनेस इतनी ज़बरदस्त है, फील्डिंग में इतना अच्छा करते हैं, जब रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी ज़बरदस्त है और इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सबसे अच्छी बात तो यही होती है, जो अच्छा लर्नर होता है, जो सीखने की जिसको हंगरनेस होती है, तो आपके पास इससे अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। तीसरा चौथा गेम है कि जो आपके साथ एक सीनियर प्लेयर आपको बता रहा है कि मैं तेज़ भी खेल सकता हूँ, मैं सिंगल्स भी कर सकता हूँ और आपके साथ बिटवीन मैं रनिंग भी अच्छी कर रहा हूँ, आपसे तेज़ ही कर रहा हूँ, तो कोई फिक्र नहीं होती नॉन स्ट्राइकर एंड पे, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो मैच्योर प्लेयर हो। लेकिन यंगस्टर के लिए एक बहुत अच्छी ये क्लास ही समझ लें कि आप एक लेक्चर ले रहे हैं, आप एक लाइव लेक्चर ले रहे हैं, तो आप आउट भी हो जाए तो बैठ के भी आप सीख सकते हैं। अगर आप पिच पे हैं तो ऐसे आइडियाज लेस चांस होता है कोई आपको ऐसा सीनियर प्लेयर जो हर गेम में परफॉर्म करे और हर सिचुएशन में आपको करके दे। एक चेस करने में डिफरेंट प्रेशर है, एक फर्स्ट इनिंग में वो डिफरेंट प्रेशर है, तो दोनों सूरतों में आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करना। आप देखिए ज़्यादातर बाउंड्रीज पे मिड ऑन मिड ऑफ अकेला बंदा जाता है, आखिरी 6 के 8 ओवर, तो ये फिटनेस ही होती है कि जब आप 14 ओवर बैटिंग में खेलें और 20 ओवर बाउंड्री टू बाउंड्री आपने हर बॉल पे स्प्रिंट भी लगानी है, आपने डबल्स भी रोकनी है, आपने अच्छे कैचेस भी करने हैं, तो इससे अच्छी आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है कि हर चीज़ एग्जाम्पल आपको एक बंदा सेट करके दे रहा और टीम उससे जीती भी है। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप प्रैक्टिस में भी होती है, लेकिन जो आप लाइव सीख सकते हैं ना वो बहुत कम चीज़ें होती हैं। तो हैदर अली के पास इतना अच्छा मौका है और उनकी बारी भी शुएब मलिक के साथ ही आती है और उनको चाहिए कि उनके साथ खड़े रहे, बस 20 ओवर की क्रिकेट खेल लें, अपने अंदर रहे, बस उनके पास इतने शॉट्स हैं कि अगर वो 6 बॉल भी डॉट्स खेल लेंगे ना तो आगे वो कवर कर सकते हैं, इतनी शॉट सिलेक्शन है। तो शुएब मलिक जैसा प्लेयर जिस टीम में होता है तो उसमें हर चीज़ रेस करती है और वो अपनी टीम को उठाता भी है, बिकॉज ही इज़ ए टीम मैन। तो बहुत अच्छी इनिंग्स थी आज भी जिसमें टीम जीती, तो ऐसा आगे भी दुआ है ये तो जितनी भी ये तो हम हमेशा ही सुनते हैं। आसिफ अली ने जब मैच में अच्छा किया था वर्ल्ड कप वाले मैच में, तो उन्होंने शुएब को क्रेडिट दिया था कि शुएब आके मुझे कह रहे थे कि हम कर लेंगे। और भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं और बाद में आके शुएब मलिक को क्रेडिट देते हैं कि हमने अच्छा किया। तो हैदर अली के लिए बड़ा ज़बरदस्त चांस है। ये पूरा टूर्नामेंट, ये आई थिंक ये पूरा टूर्नामेंट हैदर अली के लिए हो रहा है। मैं शुरू से जब ये बात कर रहा था, क्योंकि कुछ 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको एक्सेल करना है, यहाँ से उठना है। ये वो क्रिकेट है जो बेसिकली आपको आपके टैलेंट को शोकेस करती है, आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। 10 मैच लगातार आपको मिलते हैं और कोई आपको टीम से बाहर नहीं निकालता। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको कंफर्म होता है कि ये मैच खेलूंगा, बाहर नहीं बैठने वाला। और हैदर अली जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं उनको कोई बाहर बिठा भी नहीं सकता। तो ये उनके लिए मौका है, जो 10 मैचेस हैं इसमें एटलीस्ट वो करके बताए, बिकॉज अपने वो पोटेंशियल जो उनका है, आई थिंक वो अपना 20 से 30% दे रहे हैं अभी। उनको अपने टच उसको एलिवेट करके वो लग भी रहा है। पिछले मैच में हमने देखा अच्छा परफॉर्म किया और आज फिर उस तरह से नहीं कर पाए। 80-90% को टच करना है उनको। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो पाकिस्तान के चांसेस हैं, देखिए पाकिस्तान में उनका फ्यूचर तो है, सीधी सी बात है, लेकिन ये वो इनिंग्स हैं, ये वो टूर्नामेंट हैं जो बेसिकली आपके प्लेयर को ग्रेट बनाते हैं, और ताकि एक एक्सक्यूज़ कभी रहे ना कि यार हमें इसको बाहर बिठाना है, हमें इसके लाना है। तो ये एक कहते हैं ना, एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर पाकिस्तान। हमने देखा पिछले 1.5 साल से इसका जो डेब्यू हुआ इंग्लैंड में 50 किया, उसके बाद वापस कुछ मैचेस खेले तो परफॉर्म नहीं कर पाया, टीम से बाहर हो गया, फिर वापस लाया गया कुछ इंजरी की वजह से। फिर इन्होंने कोई पिछले साल आपको याद होगा टूर पे जाने से पहले इन्होंने वॉल्यूशन कर दी थी, इनको टीम से बाहर निकालना पड़ा। तो ये वो टूर्नामेंट है जो मुझे लगता है कि स्पेशली प्लेयर लाइक शाहीन अफरीदी कप्तानी टेस्ट हो रही है, हैदर अली का पोटेंशियल टेस्ट हो रहा है कि ये अब लड़का क्या करेगा। अब सारा कुछ इसको दे दिया, डेवलप भी कर दिया, अपॉर्चुनिटी भी दे दी, पूरी अपॉर्चुनिटी हाथ में दे दी कि अब तुम्हारे पास है, तुम हमारे मेन, अब तुम इमर्जिंग प्लेयर भी नहीं, पूरा कंट्रोल उसको दे दिया। अगर अभी भी वो राइज नहीं कर पाएगा, राइज फ्रॉम द ओकेजन की बात होती है ना, कि आपको कुछ ऐसा करना होता है, इम्पैक्ट डालना होता है। तो ये टूर्नामेंट, आई पर्सनली फील ये टूर्नामेंट इन जैसे लड़कों के लिए है जो इनके फ्यूचर को डिफाइन करेंगे कि ये कितना दूर जा सकते हैं। और अगर नहीं कर रही है, जो कि ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो यस हम कंप्लेन नहीं कर रहे, अभी भी यंग है वो, अभी टाइम है उनके पास सीखने के लिए, लेकिन जितनी क्रिकेट हमारे मुल्क में होती है, जितना टैलेंट पीछे लाइन में लगा हुआ है, टाइम नहीं मिलता आपको। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो और लड़के हैं जो आपको रिप्लेस कर लेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। मैं कराची किंग्स के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। जिस तरह बाबर आजम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो उनकी हमेशा अच्छी होती है, लेकिन एज ए टीम कराची की टीम जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है। मेरे ख्याल में तो नहीं, इतनी अच्छी बॉलिंग 170 एक रीजनेबल टोटल है कि जिस तरह आपकी बैटिंग है, जिस तरह आपके पास प्लेयर्स हैं, तो 170 इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि इन्हीं पिचों पे 200
127 190 प्लस रन बन रहे हैं, तो फिर आपने एक अच्छा बॉलिंग अटैक के साथ उसको कंट्रोल कर दिया। इवन तो आज नबी की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उसके 4 ओवर में 15 रन है, तो आपकी कितनी चीज़ें तो वहीं सेफ हो गई। अगर उसके 4 ओवर्स में 40 रन होते तो आपके फिर 200 ऑन द बोर्ड होने थे। तो लेकिन ये चीज़ें थी, लेकिन बैटिंग में टोटली फ्लॉप है। एक ही कैप्टन है, कैप्टन के ऊपर ही हर चीज़ नहीं होती कि वो हर चीज़ खुद ही अकेला करेगा। आप देखें कि 69 बाकी लोगों ने रन बनाए हैं, 10 प्लेयर्स ने, और एक कैप्टन ने 90 समथिंग रन बनाए, तो वो कितना कंट्रोल कर सकता है गेम पे, कितनी की चीज़ों को बना सकता है। उसको एक पार्टनरशिप चाहिए अपने साथ, चाहे वो ओपनर बना ले, चाहे वो मिडल ओवर्स में मिडल ऑर्डर बैट्समैन बना ले, लेकिन ना कोई ऑलराउंडर उसका साथ दे रहा है, ना कोई उसका बैट्समैन कोई साथ दे रहा है। तो इन चीज़ों से कैप्टन के ऊपर सारा ब्लेम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अकेला आप ग्राउंड में कितनी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। आप प्ले जब तक, बाकी ये टीम गेम है, ये वन मैन शो तो एक इनिंग्स होती है, लेकिन उसमें भी टीम का ही साथ होता है। आपको हेल्प तो चाहिए। एग्जैक्टली, कोई 5 आउट करता है, कोई 5 आउट करता है, उसमें कैचेस होते हैं, स्टंप्स होते हैं, बड़ा कुछ होता है, फिर वो 5 आउट करता है। तो ये हमें मजीद बात करनी है, क्योंकि कराची मुसलसल 4 मैच हार चुकी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो गई है, मुश्किल लग रहा है कराची का यहाँ से उठना। उठ के अगर जाएंगे भी तो 5वें नंबर पे शायद जा सकते हैं, लेकिन इसे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। कराची किंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे जाने से पहले। क्या हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बाबर पे ही डाल सकते हैं जो भी हो रहा है कराची किंग्स के साथ? एब्सोल्युटली नहीं। मैं देखिए, जो बाबर ने बोला कि रन हमने ज़्यादा दे दिए हैं, असल में ज़्यादा वो उनके हिसाब से लग रहे हैं उनको, बिकॉज उनके 3 बैट्समैन 0 पे आउट हुए हैं। शर्जील की बात करें, बात की बात करें, आई थिंक सादा फरहान भी, उनका नंबर भी आज चेंज किया, नीचे मिडिल ऑर्डर में वो खेल रहे थे लेट, आज उनको ऊपर किया गया, शफल किया गया। आई थिंक उनकी यही एक प्रॉब्लम है कि उनको समझ नहीं आ पा रहा कि हमारा कॉम्बिनेशन एक्चुअली है क्या। उनको बस ये पता है कि बाबर और शर्जील जो है वो ओपन करेंगे, उसके बाद जितने ये लड़के हैं वो जिसका दिल करता है वो ऊपर, जिसका दिल करता है वो शफल करेंगे। तो इसलिए वो इन कोबेन जो इंग्लैंड का प्लेयर है, उसने आज आते सार उसका जो पहला गेम था उसने आज कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बात वही है कि छोटी छोटी पार्टनरशिप की जो बात इन्होंने भी बात की है कि T20 क्रिकेट में आपको पार्टनरशिप लगानी होती है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े शॉट मारने हैं, 170 में आपको टारगेट पूरा करना है, आपको सिर्फ 9 चाहिए, 8 9 आपको 10 चाहिए, बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि नहीं कर पाए। यही लेकिन आपको क्रेडिट भी देना पड़ेगा पेशावर की बॉलिंग को, जिस तरीके से उन्होंने उसको डिफेंड किया। हमारे यहाँ पे एक तासुर बना हुआ था टॉस जीतो मैच जीतो वाली बात है, लेकिन इसके बावजूद भी रन्स, मुझे लगता है रन्स कम थे, बाबर को लगता है रन्स ज़्यादा थे, लेकिन मैं अगर एनालिसिस करूं तो मुझे लगा, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, रन्स थोड़े कम किए हैं पेशावर ने। उनको डिफेंड बड़े बखूबी अंदाज से पेशावर ने किया है, और कराची की बैटिंग इतनी कंफ्यूज थी कि उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि इमाद इतना नीचे आए थे, हालांकि हिटिंग करते हैं। अब आमिर जमीन की बात करें, आते सार उन्होंने बड़े फ्लैट। डू यू थिंक इमाद रिलायबल हिटर हैं? कोई ऐसी परफॉर्मेंस है नहीं उनकी कि हम उनको रिलायबल समझें? देखिए, हम रिलायबल नहीं कहते, हम कहते समझते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, मतलब अगर एक प्लेयर को हम जब गेज कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि यार उसमें पोटेंशियल है, वो छक्का मार सकता है, कंट्रोल के साथ वो मार सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब वो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वो प्ले नहीं कर रहे। कप्तानी भी इस बार उनके हाथ में नहीं है, कप्तानी में भी पिछले दो सीजन से वो थोड़े विवर्ड रहे हैं। हालांकि 2020 में उन्होंने टाइटल जीता है, जो अब कराची में सेकंड लेग हुई थी, बट प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ टॉप ऑर्डर के अलावा कोई उनका नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है, और किसी को किसी के रोल का नहीं पता हमें क्या करना है। हालांकि ये रन्स आराम से चेज होने चाहिए थे, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। अब बाबर ने मुझे नहीं पता क्यों क्या सोच के बोला, जाहिर है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहना तो है कुछ, उनको जो समझ में आया उन्होंने वो कह दिया, बट ठीक है, बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने 90 रन स्कोर किए हैं, उनकी अपनी इनिंग काफ़ी बड़ी इनिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन इस टीम गेम जो मानवी बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे कप्तान का काम है। हम अगर हैदर की बात करें कि शुएब मलिक उसको खिलाएगा, हैदर नहीं खेल रहा, लेकिन कराची किंग की जो लाइनअप है उसमें बाबर का इतना जोर है कि वो लड़कों को उनका रोल समझा सके कि आपने क्या करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप अपना एंड संभाल के रखें आप। तो ये रोल थोड़ा सा उनके ऊपर भी आता है, बट ब्लेम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वो अकेले उन्होंने कोशिश की गेम को लेके गया। 9 रन का जो वो है डिफरेंस है, वो कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता आजकल। आपने देखा पिछले 2-3 गेम्स में 49 रन, 39 रन, 25 रन, ये मार्जिन काफ़ी छोटा था। इसका मतलब है कि टोटल कम था, जो मार्जिन इतना थोड़ा था। उनके पास मैच फिनिशर कोई ऐसा फिनिशर नहीं है कि जो आपको आखिरी ओवर में 20-25 भी चाहिए हो तो उम्मीद हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अक्सर लोग ये बात भी करते हैं कि बाबर शुरू से आके एंड तक रुके हैं, शायद उनको जो उन्होंने एंड पे
तेज खेला, शायद वो थोड़ा जल्दी नहीं शुरू करना चाहिए था, फिर हो सकता था शायद। ऐसा तब होता है कि जब आपका पार्टनर अच्छा खेल रहा हो, जब आपके साथ आपको पता हो कि दूसरे एंड पे भी ऐसा मेरे साथ को प्लेयर है कि अगर मैं कुछ 2-4 बॉल अगर स्लो ले भी लूंगा वो कवर कर लेगा। लेकिन ऐसे मौके पे जब एक पूरी टीम 70 रन बना 4 विकेट इन हैंड थे उनके, लेकिन फिर का वेट हो रहा था। यही मैं भी कहने वाली थी बात कि जब सुने, विकेट्स इन आखिरी हैंड ओवर्स में भी वही चेज कर रहा है, आखिरी ओवर्स में भी उसने ही 3-4 बाउंड्रीज लगाई है। तो दूसरे एंड से कोई ऐसा बंदा नहीं साथ दे रहा कि जो आपको एक ओवर बीच में 15 या 20 का लगता तो आपका ये जो 9 रन बचते हैं ना, ये वहाँ डिफरेंस अच्छा उमर, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इतना लेट शुरू किया उन्होंने चार्ज करना, शायद उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है उस तरह से नहीं, दूसरे एंड पे ये जो भी खड़ा है प्रॉब्लम उस पे। इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये बात हम अक्सर डिस्कस करते वो हैं। तो उनका स्टाइल ही वो है, वो स्टाइल ऑफ गेम उनका वो है जिस पे अक्सर बात होती है। जब वो स्लो खेलते हैं, जब नजर आना शुरू होता है, जब गेम हारते हैं, तो ये बातें फौरन शुरू हो जाती हैं कि टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का बाबर के साथ। वी नो कि पाकिस्तान टीम में रिजवान और बाबर का रोल अलग अलग है। रिजवान आके चार्ज करते हैं, बाबर आके अपनी गेम खेलते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको शिफ्ट भी तो करना होता है अपने। लेकिन ये है कि मेरी एक अपनी सोच है कि अगर बाबर की वहाँ विकेट गिर जाएगी ना तो कराची 125-130 पे ऑल आउट हो जाए, क्योंकि बाबर ही एक ऐसा प्लेयर था कि जो आपकी 90 रन 92 की इनिंग्स भी खेली है उसने, और जितना भी वो खिला सकता था अपने प्लेयर्स को उतनी उसने कोशिश की है। लेकिन एक आधा ओवर बीच में कहीं भी उसको मिल जाता तो ये मेरा ख्याल है कि ये 20वें ओवर 1-2 बॉल पहले ही गेम खत्म हो सकता था। लेकिन एक छक्का है, 12 चौके हैं, इसका मतलब कि इंटेंट नजर आ रही है ना कि वो बड़े शॉट नहीं मार रहे, वो चौके से जा रहे हैं, छक्के पे नहीं जा रहे। लिमिटेशन तो है ना ये बात। वहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है कि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही होती हैं। अब 3 प्लेयर्स आपके मेन 0 पे आउट हो गए, आप वहाँ कैसे चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर आपने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है कि मैं 20 ओवर अब खेलूंगा। अगर उन तीनों में से एक की भी इनिंग्स लग जाती 25-30 रन जो 10 बॉलों पे बना लेते तो फिर कैप्टन के लिए बहुत चीजें आसान हो जाती। अच्छा ये उमर, ये जो प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं हिट करने वाली, चार्ज करने वाली स्पेशलिस्ट बैट्समैन की, ये पिछले सीजन में भी कराची के साथ इसी तरह से था। बाबर कर रहे थे और हम यही बात कर रहे थे कि बाबर स्लो खेल रहे हैं, बाकी कोई उनका साथ नहीं दे रहा। सो व्हाट डू यू थिंक, स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह गई इस साल? सिलेक्शन का ड्राफ्ट में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप ग्राउंड में आने से पहले 2 महीने पहले ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट में ये चीज़ तयन हो जाती है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका माइंडसेट। जब ड्राफ्ट होता है तभी नजर आना शुरू हो गया था कि इनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो स्लॉटिंग की गई है प्लेयर्स की, वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि कराची में गेम्स होने, लाहौर में गेम्स होने, आपको वेन्यूज़ भी देखने पड़ते हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है गेम्स किस एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, ड्यू होगा, आपको आपकी ज़रूरत क्या है, आपके फास्ट बॉलर क्या रोल प्ले करेंगे, आपको कितने स्पिनर चाहिए यहाँ पे। देखिए स्पिनर इनके पास स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं है। नबी से भी पूरे ओवर नहीं करवाया आज, जी, आज अच्छा करे थे लेकिन फिर भी 3 ओवर करवाए जी। इमाद आप कितना ट्रस्ट करेंगे उनकी बॉल पे? उनको अपने ओवर खत्म करने होते हैं 12 ओवर से पहले, क्योंकि वो बॉल को टर्न नहीं करते, वो बॉल को ब्लॉक होल में मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम्स आजकल पकड़ लेती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इस PSL में एज कम्पेयर टू पिछली PSL स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है, शॉट्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो आपको अपनी जो बॉलिंग है उसको बेसिकली बेहतर करना है। जो टीम्स के पास एटलीस्ट एक स्पिनर, जैसे इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, उनके पास एक फुल स्पिनर है। कोयटा के पास भी नवाज के पास। तो आई थिंक कराची की जो सिलेक्शन हुई है 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले, वहाँ पे आके प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब वो ग्राउंड में नजर आ रही हैं। अच्छा पॉइंट टेबल पे बात कर लेते हैं हम, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस हो चुके हैं इस वक्त। स्क्रीन पे अगर हम दिखा सकें पॉइंट्स टेबल अपने व्यूवर्स को, तो मुल्तान सुल्तान जो है वो अपने सारे मैचेस खेल के सारे के सारे जीते हैं और नंबर 1 पे हैं। 4 मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं, 8 पॉइंट्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं, 3 मैच खेले हैं उन्होंने, 2 मैच जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद लाहौर कलंदर्स की भी यही सूरत हाल है, 4 पॉइंट्स हैं उनके। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और सबसे एंड पे कराची किंग्स, कोई मैच नहीं जीता। और वही बात आई हैव अ गट फीलिंग, शायद ये चीज़ है बिकॉज अभी 4 मैच खेले हैं कराची ने और उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो आपको पॉइंट टेबल नजर आ रहा है इस टाइम, इस पे सिर्फ नंबर 2 और नंबर 3 ऊपर नीचे होगा। मुल्तान आई थिंक ऊपर ही रहेगा। ये जो 4 टीमें टॉप की यही ऊपर फिनिश करेंगी। जो नीचे वाली 2 टीम्स हैं, कोयटा और जो कराची है, आई थिंक ये बॉटम पे ही फिनिश करेंगी। जो अभी देखते हुए इनकी परफॉर्मेंसेज, इनके नंबर ऑफ प्लेयर्स, इनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो देखते हुए लग रहा है ये जो 4 टीमें हैं ये काफी क्लियर नजर आ रहा है। कोयटा भी एक ही मैच जीता है जी, कराची तो 4 हारा, लेकिन 4 में से और जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं वो साफ नजर आ रही हैं दोनों टीम्स के बारे में।
तो ये फॉर्मेट ऐसा है फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी जालिम है कि ये चूंकि 10 गेम है, आपको पता है 10 गेम है, 4 गेम, ये 5 गेम कराची से फिनिश करके लाहौर आएंगे। अब लाहौर में आके एक नई कंडीशन मिलेगी आपको, कराची से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, लाहौर की कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। 10 तारीख को पहला मैच है, तो क्या लगता है कितना डिफरेंस क्रिएट करेंगी कंडीशंस? लाहौर की भी कंडीशन बैटिंग के लिए बहुत सूटेबल, मेरे अपनी एक सोच है कि पिचेस बहुत अच्छी मिलेंगी। कराची फिर भी आपको विंड बहुत मिलती है, हवा का भी बड़ा होता है कि स्पिनर्स का, फास्ट बॉलर्स का, ने बॉल पे किसी टाइम विंड ऐसी भी होती है कि टॉप एज भी लगता है तो छक्का हो जाता है। तो लाहौर में ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी। वेदर भी बहुत अच्छा हो जाएगा 10 के बाद, तो आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा क्रिकेट का कि बॉलर्स के लिए फिर टफ टाइम। अच्छा माहौल तो शायद को मिलेगा 2 साल के बाद। और मेरे ख्याल ड्यू फैक्टर भी लाहौर में लेस चांस जैसे नहीं लेस नहीं, अभी जैसे 12 आज ड्यू है, अच्छी खासी ड्यू है, 3-4 दिन में इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो कराची के पहले 3 से 4 दिन थे ना, एग्जैक्टली लाहौर जब आएंगे तो लाहौर वाला वो पैटर्न चलेगा। जैसे से टूर्नामेंट डीप जाता जाएगा, 27 को फाइनल है, तो ड्यू का फैक्टर थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो ये एक फ़र्क पड़ेगा क्योंकि लाहौर कराची से थोड़ा सा ज़्यादा, वो कहते हैं ना, यहाँ कंडीशन थोड़ी सी सर्दी है, कराची में इतनी सर्दी नहीं होती, आपको पता है वहाँ डिफरेंट थोड़ा कंडीशन थोड़ा ड्राई रहती है वहाँ पे। बट अगेन शुरू में उधर भी रहा प्रॉब्लम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्राई कंडीशन होगी। अभी पिछले 3 दिन से ड्यू नहीं पड़ी, इसका मतलब है कि देखे वो टॉस का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। लाहौर में जो अगर यही कंडीशन रही तो फिर वो टॉस वाली बात, टॉस पे गेम आ जाएगी। चलिए, बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। PSL में शरीक तमाम खिलाड़ियों को बायोसिक्योर बबल में रहना लाजमी है, जिससे उनकी खुली फिजा में आमदरफ्त थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद PSL फ्रेंचाइजीज अपने तौर पर खिलाड़ियों को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। आज मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज मैच भी है लाहौर कलंदर्स का, इट्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों बेहतरीन टीम्स हैं, दोनों इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा कर रही हैं। अगर इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडल में कोई ना कोई चल जाता है, और जब कोई नहीं चलता तो आजम खान, कॉलिन मुनरो चल जाते हैं और ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस हो जाती है। दोनों टीमें बैलेंस हैं, दोनों के पास अपनी अपनी जितनी जो रिक्वायर्ड है आजकल की क्रिकेट में। आपके मिडल ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, आपके ओपनर्स, दोनों टीमों के ओपनर्स भी अच्छे हैं। तो इस गोइंग टू बी बहुत अच्छी क्रिकेट होगी, क्योंकि दोनों तरफ से बॉलिंग भी टफ है और बैटिंग भी टफ है। तो इसमें अच्छा, आपको लगता नहीं इस्लामाबाद की शायद बॉलिंग थोड़ी वीक है, और अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें तो उनकी बैटिंग लाइन में मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा आके थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपकी होती हैं, लेकिन समटाइम वही जो आपकी जो वीकनेस होती है वही उस समटाइम आपके मैच विनर बनते हैं। तो ऐसा ही होता है, एक आधा दिन आपका बुरा जाता है, एक आधा दिन ऐसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है कि जो पिछली चीज़ों को भी कवर कर देती है। तो ये एक टीम का हिस्सा ही होता है। तो यही चीज़ है कि इस्लामाबाद में 2-3 ऑलराउंडर्स भी हैं, हसन अली हैं, उसके बाद फ़हीम है। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मौके पे आपको रन्स तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ऐसी एक आधी विकेट आपको लेके दे देंगे किसी भी ऐसे मौके पे कि जिसमें आपका मैच बन जाता है, जिसमें आप बहुत बड़े प्लेयर को आउट कर लेते हैं, तो आप सारा मैच ग्रैब कर लेते हैं। तो वो फिर आपने जो 10-15 रन एक्स्ट्रा दिए होते हैं फिर वहाँ वो कवर कर लेते हैं। लेकिन कल दोनों में कैप्टनसी का भी बहुत होगा कि किस मौके पे कौन से प्लेयर्स को भेजना है, किस मौके पे कौन सा बॉलर लगाना है। फील्ड प्लेस बहुत ज़रूरी है कि मेन कैप्टन को पता होना चाहिए कि मेरे आखिरी ओवर्स में बॉलर्स ने कहाँ बॉलिंग कर रही है। अगर वहाँ फील्डर्स हैं तो आपके 3-3, 4-4 रन भी एक ओवर में बचे ना तो तकरीबन 20-25 रन का फर्क पड़ेगा। जी, उमर, आपको लगता नहीं है कि कैप्टनसी की जो बात करें अब्दुर्रहमान, उसमें थोड़ा सा एज हम शादाब को दे सकते हैं? थोड़ा क्या, आई थिंक पूरा देना पड़ेगा, बिकॉज शाहीन बिल्कुल इमेच्योर कैप्टन है, बिल्कुल आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बट अगेन उनकी जो आपको शायद कम नज़र आ रहा है, लोगों को भी शायद कम नज़र, लेकिन पीछे लोग हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं उनको, और ये ज़रूरी भी है। दिस इज़ हाउ क्रिकेट रन, और प्लेयर्स को इस तरह डेवलप किया जाता है आपको। बट शाहीन को अपनी गेम पे ज़ाहिर है उनको पूरा कंट्रोल है, उनके पास बॉल है, उनको पता है क्या करना है मुझे। वो जो उनका पहला ओवर है, तो बेसिकली जो कल का गेम है वो बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है। हमने देखा जितनी पावरफुल बैटिंग इस्लामाबाद ने शो कर दी है, और उतनी ही पावर के साथ क्या नाम है, लाहौर ने अपना टोटल भी डिफेंड किया इतनी कमाल बॉलिंग की वजह से। इससे बॉलिंग वर्सेस बैटिंग, और प्योरली बॉलिंग वर्सेस बैटिंग, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग ने तो उस दिन साथ नहीं दिया था। कैचेस भी थोड़े इसके बावजूद उन्होंने डिफेंड किया। तो आई थिंक वो जो आपने पॉइंट रेस किया मिडिल ऑर्डर इस्लामाबाद लाहौर का,
उनमें है कहीं ना कहीं स्पॉट ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़े वीक पॉइंट हैं। अब हफीज़ की बात करें, ऊपर उसकी बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, एक ही पैटर्न। हफीज़ चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर है, उनका स्ट्राइक रेट उससे बहुत बेहतर है, बट मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जैसे आजम खान ने इनिंग खेली, जैसे लिविंगस्टोन वहाँ पे खेलते हैं। हफीज़ टाइम लेते हैं, आई एम श्योर वो फॉर्म उनकी जो पुरानी इनिंग जो कल उन्होंने परसों इनिंग खेली है उन्होंने, उसकी से मुझे होप है कि वो अब अपने दोबारा खोलें, बिकॉज मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा वो कैपेबिलिटी रखते हैं। उन पे काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है इस्लामाबाद के लाहौर के मिडिल ऑर्डर में। तो टॉप ऑर्डर फ़खर जमान वंस अगेन ही विल टेक द चार्ज, और इस्लामाबाद जो है एग्जैक्टली फ़खर को टारगेट करेगी, बिकॉज फ़खर को टारगेट कर लिया तो लाहौर की आधी बैटिंग तो वहीं पे खत्म। क्या लगता है कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि फ़खर ने सारे मैचेस में डेविड विजे भी एक बहुत डेंजरस प्लेयर है आपके पास, लाहौर कलंदर के पास। अभी उसकी वैसे 1-2 मैच में इनिंग्स नहीं लगी, लेकिन वो अकेला प्लेयर भी आपको 15-20 बॉलों में 50 रन बना के दे सकता है। एबिलिटी है, वो ऐसी एबिलिटी है उस प्लेयर के अंदर, वो तो हम देख चुके हैं एग्जैक्टली। तो इस्लामाबाद के लिए एक ये भी प्लेयर मिडिल ऑर्डर्स में बहुत डेंजरस है, जितनी जल्दी इसको आउट कर लेंगे ये अभी फिलहाल हम फ़खर के बारे में बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि इस्लामाबाद क्या करेगा, कैसी प्लानिंग करेगा फ़खर को पकड़ने के लिए जल्दी, क्योंकि फ़खर इज काइंड ऑफ प्लेयर के वो शुरू हो जाते हैं तो फिर पकड़ना उनको ज़रा मुश्किल हो जाता है। फ़खर फास्ट बॉलर से तो आई डोंट थिंक सो नए बॉल पे आपसे पकड़ा जाए। मेरा ख्याल है कि स्पिनर्स आके अपनी वैरायटी से आप उस पर प्रेशर डाल सकते हैं, और यही ट्राई किया था एग्जैक्टली, क्योंकि उस पर जितने डॉट बॉल्स आप क्रिएट करेंगे उतना ही उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। तो कोई भी प्लेयर हो उसको सिर्फ उसके स्ट्रोक्स रोक दे 2 या 3 ओवर स्पिनर्स के, उसके बाद फिर चांस बनेगा आपको विकेट लेने का। लेकिन अगर वो उसने जैसी उसकी फॉर्म चल रही है वो ऐसा कोई शॉट नहीं खेल रहा, उसको अगर मुश्किल बॉल है तो सिंगल ही कर रहा है, जो उसके जोन में वो हिट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी चीज़ को डेवलप कर रहा है, अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर रहा है कि मैंने पिच पे ही रहना है। उमर, हम बात करें थे लाहौर कलंदर्स की, तो हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी शायद पहले 1-2 मैचेस में उनको उस तरह से विकेट्स नहीं मिली, लेकिन उसके बाद लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। तो व्हाट डू यू थिंक कि शाहीन को विकेट्स मिल रही हैं, लेकिन बाकी फास्ट बॉलर जो हैं हमारे, हसन की बात करें, बहाब की बात करें, वो उस तरह से विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहे? आई थिंक इसकी लार्जली वजह ये कि जब ऐसी बैटिंग पिचेज होती हैं जो बिल्कुल प्लेसिड, जिसको बिल्कुल फटा विकेट कहते हैं, वहाँ पे आपको ज़ाहिर है आप जितना मर्जी आप इट्स अ सीवर टाइप पिच, यहाँ पे आपको बॉल को स्विंग करना होता है। तो हसन की स्विंग नहीं हो रही, वहाब वैसे स्विंग बॉलर नहीं है, वो पेस पे रिलाई करते हैं। आपने देखा होगा हारिस रऊफ को विकेट जो है वो लेटर ऑन मिलती है जब वो दूसरी टीम में चार्ज करने जाती है, अदरवाइज वो भी शुरू में आउट नहीं करते, उनको 1 ओवर में 18-20 पड़ जाता है। तो जो बंदा वहाँ स्पिन जो सीम कर रहा है या स्विंग कर रहा है बॉल को, उसको विकेट मिलते हैं। उमैद आसिफ की बात करें, आज हमने मोहम्मद उमर की बात की, ठीक है, इनको विकेट्स मिल रहे हैं आप तो, और स्पिनर जो हैं जो प्योरली बॉल को टर्न कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, वो उनको विकेट्स मिल रहा है। आई थिंक ऐसी पिचेस पे आपको थोड़ा स्विंग शुरू वाले नए बॉल से स्विंग करना जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में ट्रबल होती है, जो वहाँ आपको भी हुआ। आप अग्री करते हैं उमर की इस बात से? ये भी बात सही है, लेकिन काफ़ी अरसे से जो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा टीम्स ने कोशिश की एक एंड से फास्ट बॉलर एक एंड से स्पिनर, तो काफ़ी अरसे के बाद दोनों एंड से सीमर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से भी होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे बाद नया बॉल कर रहे हैं, तो 2-4 गेम्स लगती हैं, फिर आप सेटल डाउन होते हैं, पिच के आइडियाज़ होते हैं, देन आप अच्छा प्लेयर तो 2-3 गेम्स के बाद ही अपनी जितनी भी वीकनेस है उस पर दोबारा वो काम नहीं करता, कोशिश करता है कि जितनी उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिधर उसका अच्छा जोर लगता है, जिधर उसको विकेट्स ना भी मिले लेकिन डॉट बॉल्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी जो चीज़ें हैं, हम नया बॉल करें या डेथ पे बॉलिंग करें, पहली बॉल से यही सबकी कोशिश मेरे ख्याल में होती है कि विकेट मिल जाए, मैं इसको आउट कर लूँ, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर 1 ओवर में आप 2 बॉल भी डॉट करते हैं तो ये आपकी जीत है। एग्जैक्टली आज पेशावर के दोनों फास्ट बॉलर जी जो यंगस्टर हैं आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और सबसे अच्छी चीज़ थी आज उस्मान कादर की, बड़े अरसे के बाद उसकी बॉल में टर्न देखा, बड़ा मज़ा आया आज उसकी बॉल में, बाइट भी थी, स्पिन भी था, मज़ा आ रहा था आज उसकी बॉल। ठीक है जी, हमारी रिपोर्टर है मरवा अंसर जो इस वक्त इब्रारुल हक के साथ मौजूद हैं। इब्रारुल हक जिन्होंने लास्ट ईयर भी लाहौर कलंदर्स का जो एंथम था वो गाया था, बड़ा ज़बरदस्त, लोगों ने बड़ा पसंद किया था, इस दफ़ा भी उस पर काम कर रहे हैं। जी मरवा, हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि PSL का मेला सजा हुआ है लाहौर में, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच होने जा रहा है, किस तरह से सपोर्ट करते हैं और क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इस मैच को सपोर्ट करता हूँ, क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तानी कौम जो चंद लम्हे इंजॉय करती है ना वहाँ पे बैठ के, उसको सपोर्ट करता हूँ, और उसी के लिए मैं इस सारी एक्सरसाइज को और इसको अरेंज करने वाले ऑर्गेनाइज़ करने वालों को भी सपोर्ट करता हूँ। पूरी दुनिया से प्लेयर्स इसमें आते हैं। दूसरा, मैं मुल्तान को भी सपोर्ट, आपको पता है मैंने बहुत सारे गानों में
मुल्ताननी नहीं मेंढी जाननी, सब कहते थे मुल्तान में कौन है, वैसे थी कोई नहीं, लेकिन मुल्तान के लोग बड़े प्यारे हैं, मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया। लाहौर कलंदर को भी मैं सपोर्ट करता हूँ कि वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है आतिफ, और बड़ा मलंग सा आदमी है, सादा। बहुत शुक्रिया मरवा आपका। आप इब्राहिम हक के साथ मौजूद थी जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टाइटल ट्रैक जो था वो गाया था पिछले साल लाहौर कलंदर्स के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमारी आपसे मुलाकात होगी बाय द टाइम मैच भी चल रहा होगा लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उस मैच पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो में आने का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया शो को देखने का, पसंद करने का। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल 5:15 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।